कथा सुनने के बाद उन्होंने कहा, महाराज जी एक दिन हमारे घर पधारो। हमने कहा ठीक है, भक्तों की श्रद्धा होती है कि संत घर में आओ। हम लोग गए। जब उन्होंने जलपान ला करके रखा और जलपान रखने लगी तो मैंने देखा उनके कटिभाग में यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा। यज्ञोपवीत। हमने पूछा, माता जी आप जनेऊ पहने? बोले हाँ, हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं इसलिए यज्ञोपवीत पहनते हैं। हमने कहा, ये आपका यज्ञोपवीत किसने कराया? बोले हम ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं कि उस संस्था में यज्ञोपवीत कराया जाता है, स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत होता। हमने कहा धन्य हो, ये कैसी संस्था है जो स्त्रियों का यज्ञोपवीत करावे? ये कहां का धर्म है? सीता जी का यज्ञोपवीत हुआ, कहीं वेद में लिखा है? कहीं रामायण में मिला? सीता जी का जब जनेऊ नहीं हुआ, रुक्मिणी का नहीं हुआ, राधा का नहीं हुआ, मीरा का नहीं हुआ, तो आज कलयुग में स्त्रियों का जनेऊ करके उनको क्या तुम बना दोगे? क्यों धर्म के विपरीत कार्य कर रहे हो? और कहते हैं जनेऊ पहन लो, तुम भी गायत्री जपो, तुम भी हवन करो रोज। सब गलत बात। स्त्री के लिए ये सब नियम नहीं है। स्त्री तो अपने कुल और परंपरा का निर्वाह करते हुए, पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए अगर 10 बार भी भगवान का नाम ले ले तो उसको यज्ञ करने का ही पुण्य मिल जाए। वो हवन फवन करने की जरूरत ही नहीं। कारण यह है कि स्त्री के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं। पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चों का पालन पोषण करना, घर गृहस्थी की हर वस्तु को संभालना, सहेजना। इतना काम करने के बाद उसको फुर्सत कहां है कि वो बैठ करके माला जपे कि हवन करे? इसीलिए शास्त्रों ने कहा इनको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये केवल भगवान का नाम ले लेंगी तो इनको सब पुण्य मिल जाएगा। स्त्री केवल घर में काम करते हुए भगवान का नाम ले ले, उसको यज्ञ करने का ही पुण्य प्राप्त हो। उसको छूट दी गई है। और जब तुमको छूट मिली है तो काहे को सिरदर्द पाड़ते हो कि हम हवन करेंगे, हम जप करेंगे, हम फलाना काम करेंगे? बिना किए जब तुमको पुण्य परमात्मा दे रहा है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहो, ठाकुर का नाम लेते रहो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुमको यज्ञ का ही पुण्य मिलेगा, हवन करने की जरूरत ही। तो यज्ञोपवीत संस्कार वेद के अध्ययन के लिए होता है, और जो वेद अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाता है उसी के लिए यज्ञोपवीत संस्कार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण के लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। और यज्ञोपवीत का संस्कार का नाम है उपनयन संस्कार। उप माने समीप में और नयन माने ले जाने वाला। जो संस्कार व्यक्ति को गुरु के नजदीक ले जाए, ज्ञान के नजदीक ले जाए, वेद के नजदीक ले जाए, ऐसे संस्कार का नाम उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार को ही उपनयन संस्कार कहते हैं। और यज्ञोपवीत संस्कार में कंधे पर जनेऊ पहना जाता है। और जनेऊ बनता कैसे? बोले कच्चे सूत को उंगली पर 4 उंगलियों पर एक बार लपेटते हैं, यहां से यहां तक, तो इसको कहते हैं एक चावा। और 96 बार लपेटने पर जितनी लंबाई हो, फिर उसको 3 गुना किया जाता है। और फिर उसको जब 3 गुना करते हैं तो एक एक में 9 धाग होते हैं। और तब उसे गांठ लगा करके विधिपूर्वक पूजन करके आवाहन करके कंधे पर धारण किया जाता है। ये 96 चावा लपेट कर यज्ञोपवीत को कंधे पर धारण करने के पीछे रहस्य है। रहस्य ये है कि वेदों के 96,000 मंत्र को पढ़कर और उन मंत्रों को याद करके, उन मंत्रों की विधि को समझ करके वैदिक धर्म की रक्षा करने का दायित्व तुम्हारे कंधे पर दिया गया है। जनेऊ को गले में नहीं पहना जाता, जनेऊ को हाथ में नहीं बांधा जाता, जनेऊ को कमर में नहीं पहना जाता, कंधे पर ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे कंधे पर भार दिया गया है। क्या भार? बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के कुल में उत्पन्न हुए हो तो तुम्हारे ऊपर कंधे पर यह भार है कि वेद का अध्ययन करो और वेद पढ़ करके वैदिक परंपरा को सुरक्षित रखो, वेद के इस ज्ञान को सुरक्षित रखो। ये भार कंधे पर दिया गया।
लेकिन उस भार का निर्वाह करना तो दूर की बात है, उस धागे का भार भी आज लोग ढोने में असमर्थ हो गए और जनेऊ को उठा करके खूंटी पे टांग दिया। आज लोग जनेऊ भी नहीं पहनते। उस जनेऊ को पहनने के बाद जो कर्तव्य करना है वो तो दूर की बात, उस जनेऊ को भी पहनना लोगों ने छोड़ दिया। कितने लोगों को हम देखते हैं यज्ञोपवीत संस्कार हो गया लेकिन जनेऊ नहीं पहनते। पूछो क्यों नहीं पहनते? बोले महाराज नियम का पालन नहीं कर पाते। बोले कुछ नियम का पालन न हो फिर भी कम से कम कंधे पर यज्ञोपवीत तो रहे। अगर संस्कार हुआ है तो उसे धारण करो। न पहनने की अपेक्षा पहनना श्रेयस्कर है। तो यज्ञोपवीत संस्कार इसलिए होता है कि हम वेद का अध्ययन करें, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन करता है। चारों कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और चारों कुमार गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। कहां? बोले श्री वशिष्ठ जी महाराज के गुरुकुल में। रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। चारों कुमार गुरुदेव के यहां पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। ऐसा भी हो सकता था कि श्री दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती जी अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कहते कि गुरुदेव आप यहीं आकर के मेरे बच्चों को पढ़ा दिया करो। आखिर गुरुजी रोज दरबार में ही रहते थे, लेकिन अपनी आंखों से ओझल कर गुरुकुल में भेज करके अपने पुत्रों को विद्या अध्ययन करवाया श्री दशरथ जी महाराज ने। क्यों? चाहते तो दशरथ जी महाराज ये कहते कि गुरुदेव आप यहीं पढ़ाओ मेरे बच्चों को, बच्चे मेरी आंख के सामने रहें। तो वशिष्ठ जी अगर ये कहते कि बाकी बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, बाकी तो गुरुकुल में है, तो दशरथ जी ये भी कह सकते थे कि महाराज मेरे महल को ही आप विश्वविद्यालय बना दो, यहीं पढ़ाओ, सब बच्चों को यहीं बुला लो। क्योंकि दशरथ जी का महल कोई छोटा मोटा थोड़ी रहा हो। मेरे बच्चे मेरी आंखों से ओझल न हो। लेकिन नहीं, शास्त्र की विधि यही है कि शिष्य को स्वयं चलकर के गुरु के घर जाना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए दशरथ जी महाराज ने अपने बालकों को भी गुरु के घर पढ़ने के लिए गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु जी घर पढ़ाने नहीं आए, और जब गुरु जी घर पर पढ़ाने आते हैं तो शिष्य के मन में यह भाव होता है कि गुरु जी तो मेरे बाप के नौकर हैं, समय से आते हैं और समय से पढ़ाते हैं। और जब नौकर की बुद्धि मन में आ जाएगी तो नौकर से पढ़ी गई विद्या केवल व्यक्ति को नौकरी करा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा सकती।
ये समझना, गुरु से पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को जगत गुरु बना देती। भगवान कृष्ण ने गुरुकुल में जाकर के गुरु की सेवा करके वेद का अध्ययन किया, इसलिए कृष्ण भगवान जगत गुरु हो गए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। राम जी भी गुरुकुल में जाकर गुरु की सेवा करके वेद का अध्ययन करते हैं, इसलिए भगवान श्री राम भी सारे जगत के गुरु हो गए। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। तो गुरु के द्वारा पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को जगत गुरु बना देती है, और नौकर से पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को नौकरी केवल कराती है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे, आज की शिक्षा में जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, इस शिक्षा पद्धति में पढ़ाने वाले व्यक्ति के प्रति गुरु का भाव नहीं होता शिष्यों में। यह भाव होता है कि ये सरकारी नौकर हैं, ये पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, और फिर अपना काम परीक्षा दे लेंगे, डिग्री मिल जाएगी। हो गुरु के प्रति गुरु का भाव न होने के कारण, नौकर का भाव होने के कारण बुद्धि कैसी हो जाती, बोले पढ़ने के बाद भी व्यक्ति यही सोचता हम किसी के नौकर बन जाएं, हमको भी नौकरी मिल जाए। बोले ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को नौकरी ही करने की इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? क्यों? बोले नौकर से पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को नौकरी ही कराती है, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं करा सकती। लेकिन हमारी प्राचीन पद्धति क्या है? बोले गुरुकुल में जाकर के गुरु की सेवा करके वेद का अध्ययन करना। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया गुरु की सेवा करके। भगवान श्री राम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में कौन सी सेवा करते हैं? गुरुदेव वशिष्ठ की गाय चराते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ के गाय का गोबर साफ करते हैं राम जी, झाड़ू लगाते हैं आश्रम में राम जी, गुरुदेव वशिष्ठ के लिए जंगल से लकड़ी चुन करके ले आते हैं, कंदमूल फल लेकर के आते हैं, और स्वयं भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी का धर्म है भिक्षा मांगना, और वो भिक्षा मांग करके ला करके अपने गुरुदेव को देते हैं, तब पढ़ते हैं। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर के भिक्षा मांग करके गुरु को दे करके तब गुरु से अध्ययन करते हैं। ये विधि है, सनातन पद्धति है। क्यों? वे अपने घर से ला करके धन दे दें गुरु जी को, पिताजी से कहते हैं दे दें 2-4-10,000 स्वर्ण मुद्राएं, क्या कमी है? बोले बाप के धन से जब बेटा पढ़ेगा तो उस बेटे का जो ज्ञान है वो समाज के लिए नहीं होगा, वो स्वार्थ के लिए होगा। और जब समाज की रोटी खा करके, भिक्षा का अन्न खा करके, समाज के दिए हुए टुकड़े पर पल करके व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा, तब वो आगे चल करके यही सोचेगा कि मैंने समाज की रोटी खा करके, भिक्षा मांग करके ज्ञान अर्जन किया, इसलिए मेरा ज्ञान समाज के कल्याण के लिए हो, समाज के हित के लिए हो, तब अपने वो ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करेगा। इसीलिए आज देखो मां बाप कितना पैसा लगा करके, खेत बेचकर, जेवरात बेच करके बेटों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया। बनने के बाद क्या होता है? बोले अब मन में ये होता है कि मेरे बाप ने इतना पैसा लगा करके मुझे पढ़ाया, तो अब ब्याज सहित इस पूंजी को वसूल करना है, और उसके लिए वो समाज के साथ कितना बड़ा धोखा करता है, स्वार्थ करता है। बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम समाज की दी हुई रोटी खा करके ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारा ज्ञान समाज के कल्याण के लिए। यही हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी। आज समाज में सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, विज्ञान है, वैभव है, लेकिन आज व्यक्ति सुखी नहीं है। कारण कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने आज व्यक्ति की बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट कर दिया है कि हर व्यक्ति इतना स्वार्थ परायण हो चुका है कि वो दूसरे के हित की चिंता नहीं कर रहा है।
दूसरे के हित की अनदेखी करते हुए परम स्वार्थी बन चुका है, शिक्षित होने के बाद भी वो राक्षस हो गया है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि देखो, अगर व्यक्ति आधुनिक पद्धति से साक्षर हुआ है, लॉर्ड मैकाले की पद्धति में पढ़ा है, तो अगर उसे आचार्यों का, संतों का समागम नहीं मिला तो वो राक्षस हो जाए, क्योंकि यह शिक्षा पद्धति ही ऐसी है। और हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति कितनी सुंदर थी कि जिस गुरुकुल में राजा के पुत्र पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में रंक का भी बेटा पढ़ता था। शिक्षा सबके लिए समान थी। आज शिक्षा समान नहीं। आज सरकारें कहती हैं सबके लिए शिक्षा का बराबर अधिकार है, लेकिन कहां अधिकार है? अमीर व्यक्ति अपने बेटे को बड़े बड़े संस्थान में पढ़ा सकता है, लेकिन गरीब नहीं पढ़ा सकता। इतना डोनेशन कहां से लाएगा? कहां शिक्षा समान है? किस मायने में शिक्षा समान है? लेकिन प्राचीन काल में शिक्षा का समान अधिकार सबको था। जिस गुरुकुल में सुदामा जैसे गरीब पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में कृष्ण भी पढ़ते थे। जिस गुरुकुल में सुयज्ञ पढ़ते थे, जिस गुरुकुल में गरीब ब्राह्मण पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में भगवान श्री राम भी पढ़ते थे। शिक्षा सबके लिए समान थी। बंधुओं, गुरुकुल में पढ़ करके गुरु की सेवा करते हुए भगवान श्री राम ने ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है कि गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थम नोपलभ्यते। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की शुश्रूषा से, गुरु की सेवा से विद्या प्राप्त होती। और गुरु की सेवा करके भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों ने विद्या प्राप्त किया और कम समय में सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अल्पकाल विद्या सब आई। कोई कोई कहते हैं अल्पकाल विद्या सब पाई। बोले पाई और आई में भी अंतर है। पाई मतलब प्राप्त किया, और आई मतलब विद्या आ गई। अर्थात गुरु की सेवा करके गुरुकुल में रघुनाथ जी रहे, उसका परिणाम बोले राम जी ने विद्या को नहीं प्राप्त किया, विद्या स्वयं चल करके उनके पास आ गई। अल्पकाल विद्या सब आई। आप गुरु की सेवा, आचार्य की सेवा करो तो पढ़ना नहीं पड़ता, विद्या स्वयं आ जाती है। विद्या स्वयं उस योग्य शिष्य का वर्ण करती है। विद्या तो स्वयं ढूंढती है कि कोई पात्र मिले जिस पात्र का मैं वर्ण करूं, और जब पात्रता का निर्माण हो जाता है तो विद्या स्वयं उसका वर्ण कर लेती है, क्योंकि ये विद्या चेतन तत्व है, ज्ञान तत्व है, और ज्ञान को चैतन्य कहा गया है। ये चैतन्य ज्ञान पात्र को देख करके उस पात्र का वर्ण कर लेता है। विद्या ने स्वयं वर्ण किया। कैसी पात्रता? बोले गुरु की सेवा, निष्ठा और श्रद्धा की पात्रता आ जाए तो सारी विद्याएं स्वतः प्रकट हो जाती हैं। पढ़ने से विद्या नहीं आती। पढ़ते पढ़ते डबल लेंस का चश्मा लग जाए फिर भी विद्या नहीं आएगी। और गुरु की कृपा है, आचार्य की कृपा है, तो सारी विद्याएं अल्पकाल में ही आ जाती हैं। अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्याएं प्राप्त हो गईं। और फिर गुरुकुल से समावर्तन संस्कार के बाद चारों भाई लौट करके पिता के घर आए। ये समावर्तन संस्कार 16 संस्कारों में एक संस्कार है जिसका नाम समावर्तन संस्कार। समावर्तन का मतलब सम्यक रूप से आवर्तन। आवर्तन माने लौटना। गुरुकुल से विद्या पढ़ करके जब घर लौटता है ब्रह्मचारी, तो उसका जो संस्कार होता है उसका नाम समावर्तन संस्कार। और इस संस्कार में गुरु के द्वारा उस शिष्य को स्नान कराया जाता है।
क्यों? बोले आज तक स्नान नहीं किया। बोले स्नान तो रोज करता है, लेकिन आज जब शिष्य का अध्ययन पूर्ण होता है तो अब जब वो लौट करके अपने घर जाएगा तो गुरु उसे स्नान कराते। 8 कलशों में पवित्र जल को रखकर अनेक प्रकार की औषधियों को डाल करके मंत्रपूत जल के द्वारा उसका अभिषेक करते हैं, गुरु स्नान कराते हैं। और जब गुरु जी उसे स्नान करा देते हैं तब वो हो जाता है स्नातक। स्नातक का मतलब जिसने स्नान कर लिया, इसीलिए ग्रेजुएट डिग्री को स्नातक कहा जाता है। विद्यालयों पे लिखा रहता है ना स्नातकोत्तर महाविद्यालय। स्नातक, स्नातक का मतलब क्या है? बोले जिसने गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके समावर्तन संस्कार का स्नान कर लिया उसको कहते हैं स्नातक। ये स्नातक शब्द के पीछे ये कथा है। और गुरु के द्वारा उस समावर्तन संस्कार के स्नान को संपन्न करके तब ब्रह्मचारी अपने घर लौट करके आता है। और ये संस्कार जब होता है, उसे स्नान कराया जाता है, तो इसी को दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं। उसने वेद अध्ययन की जो दीक्षा ली थी, आज उसकी दीक्षा का अंत हुआ है। आज उसके वेद अध्ययन का व्रत पूरा हुआ, दीक्षांत हुआ है। इसीलिए आज भी देखो, जब डिग्रियां दी जाती हैं तो विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह होता है, लेकिन अब तो केवल औपचारिकता है। लेकिन उसकी जो शास्त्रीय विधि यही है कि दीक्षांत समारोह में समावर्तन संस्कार के माध्यम से उस शिष्य को स्नान करा करके स्नातक की उपाधि दे करके आचार्य उसको विदा करते हैं। इसी का नाम समावर्तन संस्कार है। और उस समावर्तन संस्कार में शिष्य अपने गुरु को जो कुछ भेंट करना चाहे, उसकी जो श्रद्धा हो, उस श्रद्धा के अनुकूल जो कुछ वो अर्पित कर दे, वही दक्षिणा मानी जाती है। और वही दक्षिणा देकर के विद्यार्थी पढ़ करके लौट आता है। भगवान श्री राम का भी समावर्तन संस्कार हुआ। चारों कुमार गुरुकुल से लौट करके आए और अब अयोध्या में अपने माता पिता के साथ अपने परिजनों के बीच में रह करके अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते। अब स्नातक हो गए। क्षत्रिय धर्म का पालन क्या है? बोले क्षत्रियों का धर्म अलग है, ब्राह्मण का धर्म अलग है। सबके धर्म अलग अलग है और अपने अपने धर्म का पालन करना ही कल्याण का मार्ग है। अपने धर्म को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और दूसरे के धर्म को कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए। ये भ्रम अगर मस्तिष्क में आ गया तो तुम अपने धर्म से विरत हो जाओगे, तुम्हारा धर्म छूट गया। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि। हे अर्जुन, अपने धर्म को देख करके व्यक्ति को विकंपित नहीं होना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा धर्म कमजोर है, इनका धर्म अच्छा है। जिसके लिए जो धर्म है उसका वही धर्म उसके कल्याण का साधन है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उसका अपना जो स्वल्प धर्म है वही धर्म उसका कल्याण करेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। और दूसरे का धर्म बहुत अच्छा है और उस धर्म को आपने बहुत अच्छे से अनुष्ठान किया, लेकिन वो धर्म आपका कल्याण नहीं करेगा क्योंकि वो आपका धर्म ही नहीं। अभी इसी बात का मैंने निरूपण किया था कि स्त्री का धर्म है कि कुल का पालन करते हुए, परिवार का संचालन करते हुए भगवान का स्मरण कर ले, यही स्त्री का धर्म, और इतने से उसका कल्याण हो जाए। और इसको छोड़ करके वो दूसरों की देखा देखी, वो भी हवन करे, माला जपे और नाक दबावे, प्राणायाम करे, बोले ये परधर्म हुआ और वो परधर्म उसका कल्याण नहीं करेगा। इसी बिंदु को लेकर के ही पूरी गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किया है। गीता बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन गीता कहना क्या चाहती है ये लोग समझ नहीं पाते। मैं नहीं ये कहता हूं कि गीता को मैंने ही समझा है अथवा मैं बहुत समझदार हूं, ऐसा मत आप समझना। लेकिन मैं आपके ध्यान को उधर ले जाना चाहता हूं कि गीता को
पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन गीता का कथ्य क्या है, गीता कहना क्या चाहती है, इस पर व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता। गीता व्यक्ति को स्वधर्म की निष्ठा सिखाती है। क्यों बोले? गीता इसीलिए बनाई गई, गीता का उपदेश भगवान ने इसीलिए किया। गीता के उपदेश का प्रयोजन क्या था? बोले अर्जुन ने जब युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, कृपाचार्य को देखा, तो अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया। अर्जुन कांपने लगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, ये युद्ध मैं नहीं करूंगा। गांडीवम संस्रते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते। गांडीव मेरे कंधे से सरक रहा है, मेरे शरीर में ज्वाला उत्पन्न हो रही। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मैं अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन ने अपने धनुष को रख दिया और अर्जुन ने कहा, न योत्स्येति गोविंद, हे गोविंद, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। इतना कह करके अर्जुन चुप हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, क्यों नहीं करोगे? ये तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का यही धर्म है कि युद्ध के मैदान में अपना बाप भी अगर विरोध में खड़ा हो, अधर्म के पक्ष से खड़ा हो, तो अपने पिता को भी मार देने में संकोच न करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। ये युद्ध तुम क्यों नहीं करो? ये तुम्हारा धर्म है। अर्जुन ने कहा, इन सबको मारना पड़ेगा, ये मेरे पितामह हैं, इन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, ये मेरे गुरु कृपाचार्य हैं जिन्होंने मुझे पाला है, मैं अपने स्वजनों को कैसे मारूं? भगवान ने कहा, अर्जुन, ये तुम्हारा धर्म है और इस धर्म का तुम्हें पालन करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, तो राज्य नहीं मिलेगा। तुमने सुना नहीं? दुर्योधन ने कहा है कि सुई के नोक के बराबर भी भूमि मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। क्या करोगे? कहां से खाओगे? कैसे जीविका चलेगी? न खेती होगी, न राज्य होगा, तो तुम जियोगे कैसे? अपने परिवार का पोषण कैसे करोगे? क्या करोगे? अर्जुन ने कहा, भीख मांग करके खा लेंगे। अर्जुन ने कहा, भीख मांग करके खा लेंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। जंगल में चले जाएंगे, कंदमूल फल खा करके रह लेंगे, लेकिन राज्य के लिए हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये भीख मांग करके खा लेना, कंदमूल फल खा करके जीवन का निर्वाह कर लेना, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण भिक्षा मांग सकता है, लेकिन क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना धर्म नहीं है। और तुम अपने धर्म को छोड़ करके ब्राह्मण के धर्म को श्रेष्ठ समझ रहे हो। ये तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है और वो भिक्षा का धर्म ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ है, और तुम अपने धर्म को हीन समझ रहे हो और ब्राह्मण के धर्म को श्रेष्ठ समझ रहे हो, और अपने धर्म को तुम छोड़ रहे हो। अर्जुन, अपने धर्म का तुम त्याग मत करो। तुम अपने धर्म का थोड़ा पालन करोगे तो ये तुम्हारा धर्म तुम्हारा कल्याण करेगा, और तुम दूसरे के धर्म का पूरा पूरा पालन करोगे फिर भी वो धर्म तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। और यही बात समझाने के लिए भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता सुनाई। जो अर्जुन अपने स्वधर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म को श्रेष्ठ समझ रहा था, उस अर्जुन को पूरी गीता जब भगवान ने सुना दी, अर्जुन का मोह दूर हो गया। अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनं तव। हे कृष्ण, अब तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा, अब बताओ मुझे क्या करना। भगवान ने कहा, उठा लो गांडी और मारो सबको, ये तुम्हारा धर्म है। और फिर अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और महाभारत युद्ध में बड़े बड़े वीरों को मृत्यु की शैया पर सुला दिया, और अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा। क्यों? बोले अर्जुन का यह धर्म था। इसी को कहते हैं स्वधर्म, अपने अपने धर्म का पालन। जिसका जो धर्म है वही धर्म उसका कल्याण करेगा। तो क्षत्रिय के भी धर्म है। क्षत्रियों का धर्म क्या है? बोले पढ़ना,
यज्ञ करना, दान देना और प्रजा का पालन करना, प्रजा का रक्षण करना, ये क्षत्रियों का धर्म। और भगवान राम अपने क्षत्रिय धर्म का समुचित पालन करते हैं। गुरुकुल से पढ़ करके आए तो पिता के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे और कभी कभी अपने सखाओं को लेकर के भगवान मृगया करने के लिए जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः, घोड़े पर बैठ करके भगवान श्री राम मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए गए। ये शिकार करना क्षत्रियों का धर्म है, राजाओं का धर्म है। मृगया क्षत्रियों का धर्म बताया गया है और भगवान श्री राम भी इस धर्म का पालन करते हुए शिकार करने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, गया नित खेलन जाई, बंधु सखा संग ले बोलाई, वन में गया नित खेलन जाई, मृग मारई जिय जानी, दिन प्रतिन पहि खावई आनी, अनुज सखा संग ले ही बुलाई। अपने सखाओं को भगवान बुला लेते और सबको लेकर के मृगया करने के लिए भगवान जाते। और जब भगवान शिकार करने के लिए, मृगया करने के लिए चलते तो लक्ष्मण जी भी पीछे से घोड़े पर बैठ करके चलते। यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः, अथैनम पृष्ठतो भेति स धनु परिपालयन्। धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी भी पीछे पीछे जाते। क्यों? बोले राम जी की रक्षा करने के लिए, कि मेरे रघुनाथ जी के ऊपर कोई संकट ना आ जाए। क्योंकि ये मृगया करने में आनंद का अनुभव करेंगे और अपनी सुरक्षा को ये भूल जाएंगे, तो मैं इनकी सुरक्षा करता रहूंगा। इस सेवा भाव से लक्ष्मण जी महाराज राम जी के पीछे पीछे। लक्ष्मण जी का प्रेम बड़ा विलक्षण प्रेम है। लक्ष्मण जी के प्रेम की चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने 2 श्लोकों में की है यहां पर, और इन 2 श्लोकों की व्याख्या हमारे आचार्यों ने इतनी विस्तृत की है कि अगर उस व्याख्या को सुनाया जाए तो 1 दिन के 3 घंटे का सत्र केवल इन 2 श्लोकों में चला जाए। आप वाल्मीकि रामायण की टीकाओं का स्वाध्याय करके अनुभव कर सकते हैं कि पूर्वाचार्यों ने इन 2 श्लोकों में कितना अनुभव किया है। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। बाल्यात् प्रभृति, बचपन से ही लक्ष्मण जी महाराज इतने सुस्निग्ध हैं, इतने स्नेह से युक्त हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः, लक्ष्मण जी अपने धन को बढ़ाते रहते हैं। लक्ष्मीवर्धनः, अभी व्याख्या में मैंने बताया ना कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः, और फिर यहां महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः, ये लक्ष्मी को बढ़ाने वाले हैं, ये अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण जी अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। इनका धन क्या है? बोले भगवान की सेवा। धनम मदीयम तव पाद पंकजम
भगवान के चरणों की सेवा ही इनका परम धन है और अपने धन की सेवा रूपी संपत्ति का ये संवर्धन करते रहते हैं, अर्थात निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। कब से? बोले बाल्यात प्रभृति सुस्निग्धो, बचपन से। बोले बचपन में तो व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि सेवा क्या है और सेवा का फल क्या है। बोले बचपन में इनको इतना ज्ञान कैसे हो गया? अरे बोले ये जन्म जन्मांतर के भगवान के सेवक हैं ना। इनका नाम क्या है? बोले शेष है, शेषावतार है। और शेष का मतलब क्या होता है? शेष का एक अर्थ होता है बचा हुआ। गणित में जब गणित लगाते हैं तो नीचे जो अंक बच जाता है, कटता नहीं, उसको क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। शेष का मतलब बचा हुआ, और सबसे नीचे वही अंक होता है, बाकी सब अंक ऊपर रहते हैं गणित में। और वो शेष है, वो सारे अंकों को मानो धारण किए हुए, सारी सृष्टि भगवान के अंदर, और भगवान को भी जो धारण करते हैं वही शेष हैं। भगवान की गोद में, शेष की गोद में भगवान विराजते हैं। और शेष का मतलब जो शेष कभी कटता नहीं, उसे कोई काट सकता नहीं, वो शेष है। और शेष का मतलब बचा हुआ, एक अर्थ ये भी होता है, शेष माने बचा। तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पद, श्रेष्ठ पद अगर कोई है तो वो भगवान का पद है, भगवान से बड़ा कोई नहीं। और भगवान के बाद अगर कोई बचा हुआ पद है तो किसका पद है? शेष का पद है। इसीलिए इनका नाम शेष है। भगवान के बाद अगर कोई तत्व है तो वो तत्व शेष तत्व है, वो शेषावतार श्री लक्ष्मण जी महाराज। और वही लक्ष्मण जी महाराज हमारे आचार्य हैं। लक्ष्मण जी को संतों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने, आचार्यों ने इनको जीवाचार्य स्वीकार किया है। ये समस्त जीवों के आचार्य हैं। ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उन जीवों को भगवान से जोड़ने वाले आचार्य हैं लक्ष्मण जी महाराज। इसीलिए इनको जीवाचार्य कहा जाता है। और ये हर युग में अवतार लेते हैं। सतयुग में भी शेष जी महाराज हैं। आदौ जगदाधार शेषः, सतयुग में जगत के आधार शेष जो सारे जगत को धारण करते हैं। और त्रेता में, बोले त्रेता में सुमित्रा नंदन बनकर के प्रकट हुए लक्ष्मण के रूप में। आदौ जगदाधार शेष तदन सुमित्रा नंदन वेशः। और द्वापर युग में बोले तदुपरि धृत हल मुशल विशेषः। द्वापर युग में हल और मुशल को धारण करने वाले बलराम के रूप में ये आए। और इस कलयुग में बोले तदनंतर मम गुरुवर एषः। और इस कलयुग में रामानुजाचार्य के रूप में लक्ष्मण जी का अवतार हुआ है। दक्षिण भारत में जो कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं भगवान श्री रामानुजाचार्य, जिन्होंने भक्ति मार्ग का सिद्धांत सारे जगत को प्रदान किया है। तो श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज लक्ष्मण जी के अवतार हैं। इसीलिए इनका नाम रामानुज है। रामानुज का मतलब राम के अनुज, छोटे भाई। और शेष हैं। और अगर इनके चरणों का आश्रय ले लें, रामानुज के चरणों का आश्रय ले लें, तो फिर जीवन में अगर भजन साधना भक्ति भी न हो, फिर भी रामानुज की कृपा से जीव भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगा। ऐसा हमारे आचार्य लोग स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि संत्यज सकलमुपायाचरणम, उपाय के जितने आचरण हैं, आत्मकल्याण के जितने उपाय बताए गए हैं, संत्यज उन्हें छोड़ दो। संत्यज सकलमुपायाचरणम, तो क्या करें? बोले ब्रज रामानुज चरणौ शरणम, रामानुज की शरण में आ जाओ। और रामानुज की शरण में आने पर भगवान तुम्हें स्वतः स्वीकार कर ले, क्योंकि रामानुजाचार्य ने भगवान से यही मांगा है
लक्ष्मण जी ही कलयुग में रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए और रामानुजाचार्य के चरित्र को भक्तमाल की कथा में मैंने सुनाया भी है शायद पिछले वर्ष यहां पर। पुनः मैं संकेत करता हूं कि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का चरित्र तो बहुत विस्तृत है, लेकिन एक चरित्र केवल कहूंगा कि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज एक दिन घूमते घूमते तिरुपति पहुंचे। तिरुपति बालाजी, वेंकटेश भगवान, आंध्र प्रदेश में जहां लोग दर्शन करने जाते हैं बालाजी का। उस समय बालाजी के मंदिर में वहां के लोग बालाजी को कार्तिकेय भगवान समझते थे कि ये शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय हैं, और तेल से उनका अभिषेक करते थे और अपनी तंत्र मंत्र की विधि से उनकी पूजा करते थे। लेकिन वो विग्रह, वो मूर्ति तो भगवान नारायण की है। तो भगवान नारायण ने रामानुजाचार्य को स्वप्न में आदेश दिया कि आओ और यहां आकर के मेरी पूजा का संवर्धन करो। ये मेरी पूजा दूसरे ढंग से करते हैं, ये लोग मुझे कार्तिकेय समझते हैं। आप आकर के इस पूजा पद्धति को बदल करके विधि पूर्वक वैष्णव पद्धति से मेरी पूजा का विस्तार करो। तो रामानुजाचार्य जी महाराज 10,000 श्री वैष्णव को और 1200 त्रिदंडी सन्यासियों को साथ में लेकर के, इतने बड़े दल बल के साथ रामानुजाचार्य 10वीं शताब्दी में वहां पहुंचे। अभी 2016 में सहस्राब्दी होगी रामानुजाचार्य की। इसी 16 में 2016 के अप्रैल महीने में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को आर्द्रा नक्षत्र में रामानुजाचार्य का 1000 वर्ष पूर्ण हो जाएगा अवतार काल। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज इतने शिष्य प्रशिष्यों को लेकर के वहां पहुंचे। राजा को बुलाया और राजा से कहा कि ये भगवान नारायण की मूर्ति है, वैष्णव विधि से इनकी पूजा होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो कार्तिकेय भगवान है। विवाद छिड़ गया। राजा ने कहा मूर्ति के चिन्ह को देख करके निर्णय किया जाए। तो जब मूर्ति का चिन्ह देखा गया तो तिरुपति बालाजी जो वेंकटेश भगवान हैं, उनकी मूर्ति में कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिस चिन्ह को देख करके कोई ये कह सके कि ये नारायण है अथवा कार्तिकेय है। क्यों? बोले ऊपर के दोनों हाथ ऐसे हैं, केवल 2 उंगलियां ऊपर किए हुए हैं भगवान, और नीचे के दोनों हाथ ऐसे हैं, एक हाथ ऐसे एक ऐसे। यही मुद्रा है भगवान की। और उन हाथों में न शंख न चक्र न गदा न पद्म न धनुष न बाण न मुरली न त्रिशूल, कोई आयुध नहीं है। अब कोई कैसे कहे कि ये कौन से स्वरूप है? राजा ने कहा कोई चिन्ह प्रकट नहीं है, कैसे माना जाए कि ये विष्णु है? तो रामानुज स्वामी ने कहा कि ये कैसे माना जाए कि ये कार्तिकेय है, क्योंकि कार्तिकेय का जो चिन्ह है त्रिशूल और खड्ग, वो इनके हाथ में वो भी नहीं। बोले तब? तो राजा ने कहा कि ऐसा करो कि मंदिर के अंदर त्रिशूल, अक्ष, अंकुश ये रख दिया जाए और शंख चक्र गदा पद्म ये भगवान नारायण के आयुध रख दिए जाएं और मंदिर को बंद कर दिया जाए। रात्रि भर सब लोग बैठ करके कीर्तन करो, अपने अपने इष्ट की स्तुति करो। प्रातः काल जब मंदिर खोला जाएगा तो जो स्वरूप दिखाई पड़ेगा वही मान लिया जाए। मंदिर बंद किया गया, सारे आयुध रखे गए, रात्रि भर सब लोग कीर्तन करते रहे। तो भगवान ने रामानुजाचार्य से कहा, रामानुज सब कुछ तो रखा है, लेकिन मैं ये शंख चक्र अपने हाथ से कैसे धारण करूं? आओ और आकर के मुझे धारण कराओ। रामानुज स्वामी ने कहा मंदिर बंद है, हम कैसे आए में भीतर? तो भगवान ने कहा तुम तो शेषावतार हो, एक रूप से तुम वहां बैठे रहो और सर्प का रूप धारण करके नाली के माध्यम से भीतर चले आओ मंदिर। तो रामानुजाचार्य नाली के माध्यम से सर्प का रूप धारण करके मंदिर के गर्भगृह में गए और जाकर के उन शंख चक्र के चिन्हों को जो रखा था उसको उठा करके भगवान की भुजा में लगा दिया। जब भगवान की भुजा में लगा दिया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने कहा, रामानुज जो व्यक्ति किसी की भुजा में शंख चक्र का चिन्ह अंकित करता है वो तो आचार्य होता है। तो आप तो मेरे आचार्य बन गए, अब आपने हमें शंख चक्र लगा दिया।
तो आप मेरे आचार्य हो गए और आचार्य को तो दक्षिणा देनी चाहिए, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? भगवान तिरुपति बालाजी ने रामानुज स्वामी से कहा। तो रामानुज स्वामी ने कहा, प्रभु अगर आप दक्षिणा ही देना चाहते हैं तो यही दक्षिणा दीजिए कि आज के बाद मेरा शिष्य प्रशिष्य, उनका शिष्य, मेरी जो ये परंपरा है, इस परंपरा में जो व्यक्ति मुझे अपना आचार्य मानता हो, उन सभी जीवों के कर्मों पर बिना विचार किए आप उन्हें अपनी शरण में स्वीकार कर लेंगे, यही दक्षिणा मुझे चाहिए। यही रामानुजाचार्य ने भगवान बालाजी से दक्षिणा मांगी। अस्मत् संबंध संबंधा चरमावधि आवतो, रामानुजाचार्य भगवान से कहते हैं, भगवान अस्मत् संबंध संबंध, मेरे संबंध का संबंध अगर कोई चरमावधि संबंधी भी हो और मुझे अपना मानता हो, तो उसके कर्मों पर बिना विचार किए हुए आप अपने चरण में स्वीकार कर लेंगे, यही दक्षिणा मुझे आपसे। इसलिए रामानुज को जीवाचार्य माना जाता। समस्त जीवों के कल्याण के लिए भगवान से यही दक्षिणा मांगी रामानुजाचार्य ने। इसीलिए हमारे रामानुज संप्रदाय में मुक्ति की चिंता नहीं की जाती। हमारे यहां जब दीक्षा संस्कार होता है तो आचार्य कहते हैं कि आज दीक्षा लेकर के रामानुज स्वामी से तुम्हारा संबंध हो गया, अब मुक्ति की चिंता नहीं है, संसार में जीवन निर्वाह की केवल चिंता करो, बस मुक्ति तो तुम्हारी कंफर्म है। क्यों? बोले रामानुज से संबंध हो गया, यही मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। न यागो न वागो नहीं मंत्र तंत्रो, न विज्ञान दानो न भक्ति प्रपत्ति, न हमारे अंदर ज्ञान है, न विज्ञान है, न भक्ति है, न शरणागति है। तथात्यात्म लब्धो न संदेह गंधा, फिर भी परमात्मा की प्राप्ति में मुझे संदेह नहीं है। क्यों? बोले बलम में महत भाष्यकारानुबंध, रामानुज स्वामी से मेरा जो अनुबंध है यही मेरा सबसे बड़ा बल है। ऐसे जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज, जिन्होंने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान से यही दक्षिणा मांगी इस कलयुग में, इसीलिए इनको उदार कहा गया।